जय माता दी दोस्तों। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि पर ही एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। पुराने समय की बात है कि चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वो जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और वो शिकारी एक साहूकार का कर्जदार भी था। और वो अपनी समस्या के चलते साहूकार का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। एक बार गुस्से में साहूकार ने उसको बुलाकर शिव मठ में कैद कर लिया। अब शिव मठ में जब उसको कैद किया तो जिस दिन उसको कैद किया गया, इत्तेफाक से उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। अब वो जो शिकारी था वहां पे कैद था और सारा दिन भगवान शिव की कथा और उसके महात्म्यों के बारे में सुनता और देखता रहा वहां पे। शाम हुई, सारा दिन वो भूखा प्यासा वहीं पर कैद था। शाम हुई तो साहूकार ने उसको बुलाकर फिर से कहा कि कर्ज चुकाने के लिए। तो उस शिकारी ने एक दिन का टाइम लेकर एक दिन का समय मांगा और कहा एक दिन के पश्चात हम आपका कर्ज चुका देंगे। और ये कहकर वो वहां से चला गया। उसको वहां से साहूकार ने उसको छोड़ दिया। वो जंगल की ओर निकल गया और वहां वन में एक नदी के तट पे शाम हो गई। उसको पहुंचते पहुंचते वहां पे तो एक नदी के तट के पास बिल वृक्ष था। वो उस पर चढ़ गया कि रात्रि किसी तरीके से यहाँ गुजारे और अपने शिकार की भी तलाश में था। जिस बिल्व वृक्ष पे चढ़ा वो, तो उसके नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्र से वो ढका हुआ था। अब वो अपना वहां पे आसन बनाने के लिए पेड़ के ऊपर वो बिलपत्र की डालियों को तोड़ता रहा और अनजाने में ही सही उस शिवलिंग पर वो बिलपत्र उस चढ़ाता गया, फेंकता गया। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि वहां पे एक गर्भिणी हिरणी आई हुई है। जैसे उसको देखा तो उसने धनुष बाण निकाला। तुरंत उसने प्रत्यंचा कसी उसको मारने के लिए। तभी वो जो हिरणी थी वो विनीत भाव में बोली कि आप मुझे मत मारिए, मैं गर्भवती हूँ और मैं जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। आप मुझे मारकर मेरे साथ दो लोगों की आप जान लेंगे, तो कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए। और अपने बच्चे को जन्म देने के बाद हम तुरंत आपके पास आ जाएंगे, तब आप मुझे मार लीजिएगा। उस शिकारी को उस पर दया आ गई हिरणी पे और उसे छोड़ दिया। फिर रात में बैठा वो ऐसे ही जब प्रत्यंचा कसी और धनुष बाण निकाला, उस चक्कर में कुछ बेलपत्र फिर टूट गए वहां से और जाकर उसी शिवलिंग पर नीचे जाके गिर गए जो बेलपत्र से ढके हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक हिरणी फिर वहां से निकली। तो उसने फिर अपने प्रत्यंचा कसी और उसको मारने के लिए तैयार हुआ। तो जैसे उसको मारने चला तो वो हिरणी बोली कि हम अपने प्रिय के तलाश में हैं, मैं अपने पति के तलाश में हूँ, मैं उनके पास जा रही हूँ, कृपया आप मुझे मत मारें, मैं अपने पति से मिलकर आपके पास आ जाऊंगी, कृपया तब तक हमें आप छोड़ दीजिए। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। वो हिरनी चली गई। अब इस उसमें उसके दो बाहर की पूजा भी हो गई अनजाने में। शिवलिंग पे उसके बिलपत्र चढ़ते रहे। रात बीतती जा रही थी। रात का तीसरा पहर बीता। तभी एक हिरनी कुछ बच्चों सहित अपने बच्चों सहित वहां से निकली। तो उसने फिर सोचा कि अब तो बहुत अच्छा शिकार भगवान ने दिया है, अब इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसको अवश्य मार देंगे। जैसे ही उसने अपना धनुष बाण निकाला उसको मारने के लिए तैयार हुआ, तो वो हिरणी फिर विनीत भाव में बड़े दया भाव से बोली कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ के आपके पास तो नहीं पुनः आ जाऊंगी, लेकिन अभी आप मुझे छोड़ दीजिए। तो उस शिकारी ने कहा कि ऐसे ही मैं दो हिरनियों को छोड़ चुका हूं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं अब तुम्हारा शिकार करूंगा। तो हिरनी उससे फिर से विनीत भाव में बोली कि आप मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, मैं इन बच्चों को इसके पिता के पास छोड़कर मैं आ जाऊंगी। तो शिकारी बोला कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा और हमें भी अपने घर जाना है, मेरे भी बच्चे प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे, हमें वहां पहुंचना है। तो फिर हिरनी बोली कि जैसे आपको अपने बच्चों की चिंता है,
वैसे ही हमको हमारे बच्चों की चिंता है और वैसे ही हम भी अपने बच्चे के लिए दया भाव रखते हैं। तो कृपया आप हमें छोड़ दीजिए, हम अपने बच्चों को इसके पिता के पास छोड़कर हम आ जाएँगे आपके पास। शिकारी को उसे देखकर फिर उसकी बातें सुनकर उस पर दया आ गई और उस हिरनी को छोड़ दिया। रात बीत गई, भोर होने को हुई, वो फिर उसी पेड़ पे बैठा रहा और शिकार की तलाश में। सवेरे हुआ तो एक वहाँ से हिरन निकला, हट्टा-कट्टा हिरन निकला, तो उसको जैसे ही वो मारने के लिए तैयार हुआ कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूँगा, तो हिरन ने उस शिकारी से कहा कि यहाँ से जो पहले 3 हिरनियाँ और उनके बच्चे निकले हैं, यदि तुमने उनको मार दिया है, तो हमें मारने में विलम्ब न करें कि मैं उनके शोक में मैं जीवित नहीं रहूँगा, इसलिए आप मुझे मार दीजिए। तो उस शिकारी ने पूछा कि वो हिरनियाँ कौन थीं? तो कि वो हिरनियाँ मेरी पत्नी थीं। तो उस शिकारी ने रात की सारा घटनाक्रम उस हिरन को बताया। तब उस हिरन ने कहा कि यदि आप मुझे मार दोगे, तो मेरी पत्नियाँ जो हैं, वो मेरी तलाश में गई हैं और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है, उनका प्रतिज्ञा वो झूठ जाएगा। वो हमारी तलाश में होंगी, बिना हमसे मिले यहाँ नहीं आएँगी। इसलिए हमें छोड़ दीजिए, हम अपनी पत्नी और बच्चों से मिल लें, हम फिर उन सबको लेकर तुम्हारे पास आ जाएँगे। शिकारी को फिर दया आ गई और उसे छोड़ दिया। फिर वो हिरन गया वहाँ से और थोड़ी देर बाद तीनों हिरनियों और बच्चों सहित आया। अब उसका जब शिकारी ने हिरन को ऐसे देखा कि उसकी सत्यता और उसकी अपने वचनबद्धता को देख के उसको दया आ गई और उसने उस हिरन को छोड़ दिया और उनके बच्चों को छोड़ दिया। अनजाने में ही सही, वो सारा दिन व्रत रह गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता रहा और शिव भगवान की पूजा करता रहा। तो उसकी जो अंदर की हिंसक प्रवृत्ति थी उस शिकारी की, वो एक दया भाव में बदल गई। अंत में वो शिकारी मोक्ष को प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु का टाइम आया, तो जब यमराज लोग गए उसको लेने के लिए, तो शिव दूतों ने यमराज के दूतों को वापस भेज दिया और शिव के गण उसको लेकर शिवलोक को गए और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो जिस तरीके से उसने अनजाने में शिव जी की पूजा करी, व्रत रह गया, वो शिव की कृपा का पात्र हुआ। तो हम सब जीवित प्राणी और समझदार प्राणी हैं, हम भी शिव की भक्ति करें, आराधना करें और हमसे जैसे बन पड़ता है, श्रद्धा भाव से, शुद्ध हृदय से ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर जरूर कृपा करेंगे। जय हो भोले की, हर हर भोले की, हर हर महादेव। जय श्री राम।